कोयला माइनिंग में सुधार को लेकर केंद्र सरकार के फैसले पर हेमंत सोरेन ने कड़ी आपत्ति जताई, जिसके बाद सत्तारूढ़ दल के सभी नेता केंद्र सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। रोजगार और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खनन नीति में प्रस्तावित बदलाव का विरोध किया है। राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन के इस विरोध के बाद अब सत्ताधारी दलों ने भी खुलकर खनन नीति में प्रस्तावित बदलाव का विरोध शुरू कर दिया है। सत्तारूढ़ दल जेएमएम की माने तो केंद्र सरकार ऐसा कर संपोषित घरानों को खुला छूट देने की तैयारी में है। हालांकि जेएमएम ने यह साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर इस प्रस्तावित बदलाव को झारखंड की जमीन पर उतरने नहीं देगा। इसका मतलब है कि आपके जो संपोषित जो घराने हैं, चाहे वो अदानी का घराना हो, अंबानी का घराना हो और कुछ लोगों का घराना हो, इनको आप खुला छूट देंगे। जो कमर्शियल माइनिंग का जो आपका कंसेप्ट है वो यही कंसेप्ट है। तो इसलिए हम इसका शुरू से ही विरोध करते हैं, अंत तक विरोध करेंगे और इसको जमीन पर हम उतरने नहीं देंगे। कांग्रेस के सुर पहले से ही इस मसले पर ज्यादा आक्रामक रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि तमाम उपक्रमों को बेचने के बाद अब केंद्र सरकार की नजर झारखंड के माइंस और मिनरल्स पर है। देखिए, केंद्र सरकार बहुत जल्दीबाजी में है, सब कुछ बेच खाया। अब माइंस मिनरल्स की बारी है और उसकी जल्दीबाजी इतनी है कि 10 दिनों के अंदर में सब कुछ चाहते हैं कि हो जाए, क्योंकि उनको ये देखना नहीं है कि उसका सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, किससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, सेहत को क्या फायदा होगा, सेहत को क्या नुकसान होगा। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है और केंद्र सरकार जल्दीबाजी में है। केंद्र सरकार तमाम जो उपक्रम थे उनको बेचने का काम किया। अब जब उससे भी मन नहीं भरा तो अब इस पर आ गए हैं। खनन नीति में प्रस्तावित बदलाव से सिर्फ अकेले झारखंड को 40,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होगा। सरकार और सत्ताधारी दलों के इस विरोध के बीच विधायक सरयू राय ने भी मुख्यमंत्री को ट्वीट कर यह सुझाव दिया है कि ट्वीट करना, बयान देना, चिट्ठी लिखना पर्याप्त नहीं है। पूर्वी भारत के राज्य सरकारों और जनता की कुलबंदी आधारित कड़ा विरोध करना होगा। रांची से कैमरामैन राजेश के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट।